नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ इंग्लैंड के ऐतिहासिक शहर कैम्ब्रिज में। वहाँ की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के पुरानी दीवारों के पीछे लाखों किताबें दफन हैं, लेकिन उन किताबों में सिर्फ ज्ञान नहीं, कुछ ऐसा छुपा है, कुछ ऐसा जो सदियों से सोया हुआ था लेकिन उसे जगा दिया गया। यह कहानी जुड़ी है एक असली किताब से जिसे आज भी आप कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में देख सकते हैं। उसका नाम है मैन्युस्क्रिप्ट। यह किताब दवाइयों और उसके इलाजों के बारे में थी, लेकिन इसके किनारों पर, जिसे हम मार्जिन कहते हैं, कुछ अजीब सा लिखा था। वह कोई इलाज नहीं था, वह आत्मा बुलाने की रस्म। और इस रस्म ने जन्म दिया M.R. जेम्स की इस खौफनाक कहानी को, जिसका नाम है द एक्सपेरिमेंट। कहानी की शुरुआत होती है नए साल की एक ठंडी रात से। एक बहुत ही अमीर जागीरदार था जिसका नाम स्क्वायर फ्रेंच बॉल्स था। उसके आसपास दौलत थी, जमीन थी, लेकिन खुशियां नहीं थी। उसकी मौत बड़े ही रहस्यमयी हालात में हुई। गांव वाले बोलते हैं यह मौत नेचुरल नहीं थी। उसकी मौत के बाद उसकी हवेली में मातम कम लेकिन लालच ज्यादा था। उसकी पत्नी मैडम बॉल्स और उसका सौतेला बेटा जोसेफ कैलवेंट, दोनों की नजर सिर्फ एक ही चीज पे थी, स्क्वायर बॉल्स का खजाना। अंतिम संस्कार खत्म होते ही माँ और बेटे ने पूरी हवेली छान मारी। तिजोरी तोड़ी गई, दीवारों को ठोक बजाकर देखा गया, फर्श खोदे गए, लेकिन अजीब बात यह थी पूरी हवेली खाली थी। ना सोना, ना चांदी और ना ही कोई वसीयत। स्क्वायर बॉल्स अपनी दौलत अपने साथ ही कवर में ले गया था या कहीं ऐसी जगह छुपा गया था जहां किसी की नजर ना पड़े। हताश होकर जोसेफ अपने सौतेले पिता के पुराने कागजों को खंगालने लगा। तभी उसके हाथ में एक अधूरी, बिना भेजी गई चिट्ठी लगी। यह चिट्ठी स्क्वायर बॉल्स ने अपनी मौत के ठीक पहले लिखी थी। जोसेफ ने कांपते हाथों से चिट्ठी को पढ़ा। उसमें लिखा था, स्क्वायर बॉल्स ने एक पुरानी किताब से एक एक्सपेरिमेंट सीखा है, एक ऐसी रस्म जिससे मरे हुए लोगों की रूह से बात की जा सकती है। चिट्ठी में यह भी इशारा था कि उसने अपनी दौलत को छुपाने के लिए इसी रस्म का सहारा लिया था। जोसेफ ने सोचा शायद यह रस्म उसे खजाने तक ले जा सकती है। जोसेफ की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा अगर वह बुढ़ा मर चुका है तो क्या हुआ, मैं उसकी रूह को बुलाऊंगा और खुद उससे पूछूंगा कि उसने दौलत कहाँ छुपाई है। मैडम बॉल्स डरी हुई थी, लेकिन उसके बेटे का लालच डर पर हावी हो गया था। उन्होंने तय किया, नई साल की रात जब दुनिया जश्न मना रही होगी, हम उस रस्म को अंजाम देंगे। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। जोसेफ और उसकी माँ ने हवेली के सबसे अंधेरे कमरे में वह पुरानी विधि शुरू की, जैसा कि उस असली मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा था। उन्होंने कुछ विशेष शब्द बोले, मोमबत्तियां जलाई और स्क्वायर बॉल्स का नाम पुकारा। फ्रांसिस बॉल्स, हमें बताओ तुम्हारा खजाना कहाँ है। स्टार्टिंग में सिर्फ सन्नाटा था, फिर कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लगी और फिर अंधेरे कोने में एक साया उठने लगा। वह स्क्वायर बॉल्स था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा वह मरते वक्त दिख रहा था। उसकी हालत बहुत खौफनाक थी। उसका चेहरा गल रहा था, मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ। वह दृश्य इतना भयंकर था कि इंसान की रूह कांप जाए। जोसेफ ने हिम्मत करके पूछा, दौलत कहाँ है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी खाली सुनी आंखों से जोसेफ और जोसेफ की माँ की तरफ देखा। उस नजर में ना तो गुस्सा था, ना ही प्यार, सिर्फ एक गहरा अंतहीन शराब था। अचानक जोसेफ को एहसास हुआ कि उसने खजाना नहीं बल्कि अपनी मौत को बुला लिया। वह चेहरा इतना डरावना था कि जोसेफ की चीख निकल गई। रस्म अधूरी ही रह गई, लेकिन जिसको आना था वह आ चुका था। उस रात के बाद हवेली में रहना नामुमकिन हो गया। उन्हें हर पल लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट, दरवाजे अपने आप खुलना चालू हो गए और वह सड़ी गली बदबू आना। डर के मारे माँ और बेटे इंग्लैंड छोड़ने का फैसला करते हैं। वह भागकर हॉलैंड चले गए। उन्हें लगा कि समुद्र पार करने से वह साया उनका पीछा छोड़ देगा, लेकिन वह गलत। हॉलैंड की अजनबी गलियों में भी उन्हें महसूस होता था कि जब वह पीछे मुड़ के देखते, उन्हें भीड़ में एक हुडी पहना लंबा साया दिखता। वह कभी उनके पास नहीं आता, लेकिन कभी दूर भी नहीं जाता। वह बस इंतजार कर रहा। जोसेफ का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह समझ गया था कि यह साया स्क्वायर बॉल्स का ही है, जो अपने कातिलों का बदला लेने आया है। हाँ जी, कातिल। क्योंकि सच यह था कि स्क्वायर बॉल्स की मौत किसी बीमारी से नहीं हुई थी। उसकी पत्नी और उसके सौतेले बेटे ने उसे जहर दे के मारा था, और अब वह जहर
उनकी जिंदगी में घोल चुका था। आखिरकार वो साया उनके इतने करीब आ गया था कि वह बर्दाश्त नहीं कर सके। डर और पागलपन की हालत में वह वापस इंग्लैंड लौट आए। उन्हें लगा कि शायद हम गुनाह कबूल कर लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने स्क्वायर बॉल्स को जहर दिया था। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। कहते हैं कि जिस दिन उन्हें फांसी दी जा रही थी उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था बल्कि एक राहत थी। राहत इस बात की कि अब उन्हें उस गले हुए चेहरे वाले भूत को और नहीं देखना पड़े। माँ और बेटे फांसी पर झूल गए लेकिन स्क्वायर बॉल्स का खजाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। M.R. जेम्स ने यह कहानी 1931 में लिखी थी, लेकिन जो बात इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावनी बनाती है वह यह है कि M.R. जेम्स ने इस रस्म का जिक्र किया, क्या वह काल्पनिक थी? कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट में आज भी वह लैटिन भाषा का मंत्र लिखा हुआ है, आत्मा को बुलाने और उससे बात करने का तरीका। सोचिए उस जमाने में किसी ने सच में उस किताब के मार्जिन पर यह रस्म क्यों लिखी होगी? क्या उन्होंने भी किसी को बुलाया था? क्या पता आज भी जब कोई इस लाइब्रेरी में उसके पन्ने पलटता होगा तो कहीं कोई साया उसे भी तो नहीं देख रहा। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी किताब को खोलें तो जरा संभल कर, क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सोए हुए इतिहास को जगा रहे हो। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।